सुकून है कहां? वही सवाल मैं आज कर रहा हूं। आज सारी दुनिया को चैन चाहिए, सारी दुनिया को सुकून चाहिए, सारी दुनिया को पीस चाहिए। तो आज का जलसा कह रहा है कि सुकून चैन अगर बंगले में होता तो मंगेशकर सबसे ज्यादा खुश होती। सुकून चैन अगर 36 मंजिला बिल्डिंग में होता तो मुकेश अंबानी आज की तारीख में सबसे ज्यादा खुश होते। पर उनका चेहरा बताता है कि उन्हें डाउनफॉल होने का खतरा है कि आज मेरा नाम हिंदुस्तान के रिचेस्ट मैन की सूची में पहला नंबर है, कल अगर मेरा कारोबार घटा और मैं 5 नंबर पे चला गया तो जहर खा के मर जाऊंगा। इसलिए 1 नंबर पे रहो, डाउन मां से नहीं हो। अगर आज मैं अमेरिका और यूरोप में घर बनाया हूं, कल उसको बेचना ना पड़े, कल किसी मालविया की तरह हिंदुस्तान छोड़ के भागना ना पड़े, कल किसी किंग फिशर वाले प्लेन वाले की तरह हिंदुस्तान छोड़ के भगोड़ा बन के बाहर ब्रिटेन में जाके रहना ना पड़े। उनको एक डर खौफ लगा हुआ है। सारे लोग खौफ के साए में जी रहे। आज मैं जिंदा हूं, कल मर गया तो क्या हुआ? मेरे बच्चे छोटे हैं, उसका क्या होगा? सारे लोग कह रहे हैं कि आज बिजनेस 5 जगह पे अगर बिजनेस ठप हुआ तो मेरा क्या होगा? अल्लाह की तरफ से यह खौफ सबके दिल में डाल दिया गया है। जो अल्लाह से नहीं डरता था, जो 5 वक्त मस्जिद में सजदा नहीं करता था, उनकी जिंदगी में दौलतों के अंबार के बावजूद एक खौफ है, अगर मैं कल मर गया तो क्या होगा? तो मर गया तो क्या होगा? तो हमेशा तो डरता रहेगा, हमेशा कांपता रहेगा। ये बोल कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जो ये चाह ले कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, जो मेरा रब चाहेगा वही होगा। उसका चेहरा कभी मैला नहीं होगा, उसकी जिंदगी में कभी गम का साया नहीं आएगा। वो हमेशा चाहे खरबों के घर में रहे तो भी मस्त रहेगा, या नोएडा के सेक्टर 16 किसी झोपड़ी में रहे तो भी मस्त रहेगा। वो जानेगा कि जो मेरा रब चाहेगा वही होगा। तो गुर्बत में जो खुशी अल्लाह देगा, मालदारी में जज्बे शुक्र भी अल्लाह ही अता फरमाने वाला। इस्लाम का सबसे बेसिक अकीदा है कि यह दुनिया बेलगाम नहीं है, अल्लाह है। हमारा खालिक अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह है। वही दुनिया का चलाने वाला है, वही इज्जत देने वाला है, वही जलील करने वाला है। तो वेयर इज पीस, सुकून है कहां? आज उसका जवाब मैं कुरान करीम से ढूंढता हूं। वह कुरान जो मदरसे में पढ़ाया जाता है, वह कुरान जो जलसे में सुनाया जाता है, वह कुरान करीम जिसकी तिलावत करके बंदा सुबह सवेरे अपने घर में, उसके बाद कामकाज के लिए वो फैक्ट्री की तरफ रवाना होता है। जो सुबह अखबार पढ़ के फैक्ट्री में जाएगा या दुकान में बैठेगा, मुमकिन है कि शाम तक उसके चेहरे पे नहुसत तारी होगी, लेकिन जो सुबह सूरह यासीन पढ़ के काम के लिए निकलेगा, दिन भर सूरह यासीन की बरकतें उसके चेहरे पे जाहिर होती नजर आएंगी। इसलिए सुबह काम का आगाज कभी भी मोबाइल चला के मत करना, सुबह काम का आगाज कभी भी गाना सुन के मत करना, सुबह सवेरे अपने उस दिन का आगाज कभी सिनेमा देख के मत करना। मुसलमान हो, किसी मुशरिक की पैरवी मत करना, मोहम्मद अरबी की पैरवी करना। सुबह सवेरे नमाज फज्र के बाद कुरान और दुरूद पढ़ने के बाद अपने काम का आगाज करना। अल्लाह सुबह में भी बरकत देगा, शाम में बरकत देगा, दोपहर में बरकत देगा, इस जिंदगी में बरकत देगा। मरेगा तो अल्लाह कब्र और हश्र में बरकत अता फरमाएगा। अपनी सुबह का आगाज कुरान पाक की तिलावत से करना, अपनी सुबह का आगाज मुस्तफा पे 100 बार दुरूद पढ़ने के बाद करना। मैं मुखातब हूं फैक्ट्रीज में काम करने वाले नौजवानों से, मैं मुखातब हूं ऑफिसेस और दफ्तर में मुलाजमत करने वाले नौजवानों से, मैं मुखातब हूं बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन से। मैं यहां किसी खेती बाड़ी करने वाले से मुखातब नहीं हूं। मैं यहां जो लोग अपना वतन छोड़कर, अपना घर छोड़कर काम काज करने आए हैं, मैं उनसे मुखातब हूं। बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई इसी दिल्ली, इसी नोएडा में। वह बच्चे आए थे कमाने के लिए ताकि मैं अपने बाप को चैन पहुंचाऊं, मैं अपनी मां को सुकून पहुंचाऊं, मैं अपनी छोटी छोटी बहनों को तालीम दिलाऊं, मैं अपने छोटे छोटे भाई को तालीम दिलाऊं। मैं आज यहां आके ठेला चलाता हूं, रेडी चलाता हूं, मैं आज मारे फिर रहा हूं। मेरा कोई बेस मजबूत नहीं है, मेरे पास खरबों की न जमीन है नोएडा में, न करोड़ों का बंगला है नोएडा में। मैं मजदूरी करने आया था, आज थोड़ी सी बेस हमारी मजबूत हुई है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कंगाल हो जाएं, मेरे बच्चे भिखारी हो जाएं। जो लोग आए थे कि माँ बाप को इज्जत दो,
अपने भाई बहन को मैं पढ़ा के आला तालीम याफ्ता दिला के उसको मैं जिल्लत रुसवाई से बचाऊं, ये यहाँ आके शराब में फंस गए, वो यहाँ आके जुआ में फंस गए, यहाँ आके साहब लड़की थी तो लड़के की मोहब्बत में फंस गए, लड़का था तो किसी रास्ता चलती गली की छोकरी की मोहब्बत में फंस गए। मैंने दिल्ली के एयरपोर्ट पे 3 साल पहले एक लड़की को खूब रोते मैंने देखा, इस कदर रो रही थी जैसे किसी का बाप मर गया हो, जैसे किसी की मां मर गई हो। इसी दिल्ली के टर्मिनल 3 पर जहां बार बार आना जाना होता है, मैं प्रेयर रूम में नमाज पढ़ रहा था, उधर फीमेल का प्रेयर रूम था और वहां वो लड़की जींस पहनी हुई, टी शर्ट पहनी हुई, ऊपर में स्कार्फ लगा करके खूब दुआ में रो रही थी। मैंने ध्यान के देखा, मैंने सोचा कोई मर्द तो नहीं रो रहा, देखा एक खातून रो रही है। उसके बाद बहुत देर तक जब प्रेयर रूम में मैं रहा, चूंकि मेरी फ्लाइट लेट थी, वो झांक के देखा कि कोई बाबा है जो यहाँ बैठे हुए हैं। वो डरते न जाते शर्माते आंसू बंद करके वो मेरे पास आई और बोलने लगी, बाबा मेरे पास एक बहुत गम है, मैं बहुत दुखी हूँ, आप चेहरे मोहरे से लगते हैं कि आप मौलाना है, बाबा है, एक तावीज मुझे दे दे ताकि मेरे गम का इलाज हो जाए। मैंने कहा बेटी ये बताओ कि तेरे गम का तेरा गम क्या है, तेरी फिक्र किस टाइप की है, तू क्यों रो रही थी, क्या टेंशन तुम्हारी जिंदगी में है। अब वो यही बोल रही जो मैं बोला, वो बोली मैं बाबा कश्मीर की रहने वाली हूँ, और कश्मीरी थी भी वो, मैं कश्मीर की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ आई थी कि एयरपोर्ट पे जॉब करूं, कुछ पैसे कमा करके छोटे छोटे भाइयों को मैं पढ़ा दूं, छोटी बहनों को मैं पढ़ा दूं, मेरे बाप बूढ़े हैं, कमाने से कासिर है, मैं अपने माँ बाप को कमा करके उसकी जिंदगी में सुख और चैन दूं, मगर क्या करूं बाबा, यहाँ आकर के एक लड़के के चक्कर में मैं पड़ गया। उनका चेहरा देखा, उन्होंने मुझको गौर से देखा, मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, वो मुझको छोड़ करके भाग गई, वो मुझको छोड़ के भाग गई। अब मैं उसी गम में रो रही हूं कि मैं कहीं का नहीं रही। मैं अपनी मां को क्या मुंह दिखाऊं, मैं अपने बाप को क्या चेहरा दिखाऊं, मैं अपने छोटे छोटे भाई बहनों को क्या दिखाऊं। मैं तो दिल जिस लड़के पे दिया था वो मुझको छोड़ के भाग गया। वो बोला था मैं तुझसे शादी करूंगा, मगर वो मेरा इस्तेमाल करके वो भाग गया। अब बाबा मुझे बता दे कि मैं क्या करूं। पहले तो बहुत नाराजगी हुई उसकी बातें सुनकर, मगर मैंने उनसे मुझको जो भी तरकीब बतानी मैंने उसको बता दिया। इस तरह की हजारों लड़कियां हैं जो दिल्ली आने के बाद बर्बाद हो गई, इस तरह के लाखों बच्चे हैं जो देहात से शहर आके तबाह बर्बाद हो गए। मेरे अपने गांव का एक लड़का झुग्गी झोपड़ी में रहता था, बस एक पेशावर खातून के चक्कर में पड़ के वह वतन से बेवतन हो गया, जिसकी जो गांव का जमींदार कहलाता था। लेकिन आज वो अपना गांव घर छोड़ करके इसी दिल्ली में उसी खातून की वजह से अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दिया। बेशुमार लोगों ने बस चेहरा देखा फिर गए, साहब दूसरों की गाड़ी देखी, चोरी डकैती करके मैं गाड़ी खरीद लूं। जिंदगी का असल मजा न आंख के गलत इस्तेमाल में है, न जबान के गलत इस्तेमाल में है, न ख्वाहिशात की तकमील में है। ये जलसा तुम्हें कहता है कि अगर तुम मुसलमान हो तो तेरी भलाई मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी में, उसकी पैरवी में। अगर तुमने पैगंबर आजम की गुलामी छोड़कर किसी फिल्म के एक्टर की गुलामी की और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील में तुम लगे, बीच चौराहे पे तेरी लाश को कोई आदमी उठाने वाला नहीं होगा। इसलिए आवाज आ रही है रोजाना फरिश्तों की तरफ से, अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे सारे लोग शराबी हो जाएं, सारी मस्जिदों को तोड़ डालें, सारे मदरसों को बर्बाद कर डालें, सारी दरगाहों को ढा दें, सारे मुसलमानों को ज़ब्ह कर दें, कुछ नहीं होगा इस्लाम का, क्योंकि इस्लाम तो अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। अगर इस्लाम को बर्बाद होना होता, यजीदी फितने के बाद इस्लाम तबाह हो गया होता, इस्लाम को बर्बाद होना होता, चंगेजी तातारी फितने के बाद इस्लाम बर्बाद हो गया होता। लेकिन तमाम तूफानों से टकरा के इस्लाम आज जिंदा है। आज से 1000 साल पहले 5 करोड़ मुसलमान थे, आज की तारीख में 200 करोड़ लोग हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मदी फौज मौजूद है। इसका मतलब कि इस्लाम को न कभी खतरा पहले था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। दुश्मनी बढ़ती जाएगी, गुलामाने मोहम्मद की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा।
ये अपनी जगह फैक्ट है, ये अपनी जगह सच। इस्लाम के लिए परेशान मत होना। इस्लाम तो अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, उसको कभी कोई खतरा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का कानून हमने यही देखा है कि अल्लाह ताला दुश्मनाने इस्लाम को या तो जलील कर देता है या फिर उसी को कलमा पढ़वा के इस्लाम का खातिम बना देता है। मैंने यही देखा है, 1400 साल की तारीख जो मैंने पढ़ी है उन किताबों में यही दर्ज है। इस्लाम के बारे में फिक्र ज्यादा मत करना, अपने बारे में फिक्र कर कि मेरा कल अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, कब्र में मेरा क्या होगा, मैदान महशर में मेरा क्या होगा, कयामत के दिन जब अल्लाह मुझसे सवाल करेगा तो वहां मेरा क्या होगा। वो हदीस पाक हर मुसलमान के घर की दीवार में लिखी रहनी चाहिए। मैं अक्सर बयान करता हूं, अक्सर लोग कॉमेडी किस्सा कहानी से काम लेते हैं। मैं मुसलमानों से कहता हूं कि तू कुरान क्यों नहीं पढ़ता, सारे मसले का हल कुरान में है। तू हुजूर की हदीस क्यों नहीं पढ़ता, तुझे स्पिरिट मिलेगी वहां से, तुझे वहां से जोश मिलेगा, तुझे वहां से जीने का हौसला मिलेगा। नेहरू जी के बारे में कहा जा रहा है कि अपने टेबल पे रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति, एक शेर लिख के रखा था कि अभी विश्राम कहां, बहुत दूर जाना है। यह शेर रोजाना अपने टेबल पे लिख के रखता था और उसको डेली देखता था और वहां से जोश लेता था कि अभी मुझको रुकना नहीं है, बहुत दूर जाना है। हिंदुस्तान आजाद हो गया, अंग्रेज यहां से भाग गए, अभी हिंदुस्तान के विकास के लिए बहुत कुछ करना है। तो अब स्पिरिट कहां से मिलता था उसको, वहां से तहरीक कहां से मिलती थी। वह शेर लिख के रखता था, डेली देखता था और कहता था मैं प्रधानमंत्री बन गया तो ऐसा नहीं कि मैं इज्जत की बुलंदी पे पहुंच गया, नहीं, अभी मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे बहुत प्रयास करना है, अपने मुल्क के लिए बहुत विकास करना है। तो तुम भी जोश के लिए अपने घर की दीवार में एक हदीस लिख के रखा करो, मुस्तफा की एक हदीस लिखो, कुरान पाक की एक आयत लिख के रखो, ताकि तुमको वहां से स्पिरिट मिले। स्पिरिट यह मिले कि खरबों का बंगला बनाने के बाद भी तुम ये बोलो ये तो मिट्टी का ढेर है। जिस दिन ईमान के साथ मैं दुनिया से चला गया और जिस दिन मुझको जन्नत मिल गई वही सबसे बड़ी कामयाबी है, उसी दिन मैं बाबुराद हो गया, वही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया मिल जाना कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। वो हदीस पाक और से सुने जो मैं कहना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ला तज़ूलु क़दमा अब्दी हत्ता युसअल अन अर्बईन। इस हदीस पाक को मदरसे की दीवार में भी रहना चाहिए ताकि मदरसे के बच्चे वो कुरान पाक पढ़कर आलिम बनना चाहें, न कि सिर्फ आवाज अच्छी रही तो दो चार अशार रट करके वो शायर बनना चाहें। जब वो देखते हैं हमारे मदरसे के बच्चे के शायर स्टेज पर आया, उनको नोटों की गड्डी से स्वागत किया गया और सारा मजमा दाद देता रहा। एक मौलाना कुरान हदीस सुनाने आया, न उसको 1 रुपया मिला, न उसके आगे पीछे 2-4 नौकर साहब खिदमत करने वाले उसके कोई खादिम मिले, बल्कि उनको कोई पूछने वाला ना मिला। तो बच्चों के दिमाग पे एक असर पड़ता है कि मुझे भी शायर ही बनना है। मुझे मुहद्दिस कहां से लाओगे, मुफक्किर कहां से लाओगे, आलिम कहां से लाओगे, जबकि एक आलिम वह किराए के घर में रहे मगर इतना बड़ा मकाम है कि नाइबे पैगंबर है। वो एक आदमी पूरे दिल्ली शहर का मालिक हो जाए, पूरे हिंदुस्तान का राजा हो जाए, वो राजा है मगर नाइबे पैगंबर नहीं, वह उद्योगपति है मगर नाइबे पैगंबर नहीं, वह 1000 एकड़ का जमीन जोतने वाला जमींदार है मगर नाइबे पैगंबर नहीं। जिस तरह मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम अल्लाह का महबूब, कायनात का मालिक व मुख्तार, इमामुल अंबिया है, उनका नाइब और खलीफा होना कितना बड़ा मनसब है कि एक आलिम किराए के घर में रहे। अगर वह हकीकत में आलिम है तो वह प्रधानमंत्री से बेहतर है। अमेरिका का प्रेसिडेंट उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है, क्योंकि उद्योगपति नहीं बल्कि नाइबे रसूल की हैसियत से वो इतना बड़ा मकाम उसका है। लेकिन कोई नाइबे रसूल नहीं बनना चाहता, कोई मुफक्किर नहीं बनना चाहता, कोई फकीह नहीं बनना चाहता, दिमाग जला के 20 साल पढ़ के कुरान हदीस का इल्म हासिल करना नहीं चाहता है। उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार इस माना कर है, जब मैं गांव के किसी नमाजी लड़के को मैं इज्जत न दूं, गांव का एक नौजवान है जो 5 आदमी का मर्डर किया, गांव का एक नौजवान है जो शराब पीता है, समाज का कोई आदमी उसको आंख दिखाया, उसको एक तमाचा मार के उसकी आंख निकाल लेता है, वो 50 मोटरसाइकिल आगे पीछे लेके चलता है, तो समाज के लोग क्या कहते हैं कि फला बाबू आ रहे हैं, फला अंसारी आ रहे हैं, फला जादव आ रहा, फला बाहुबली आ रहा है, ये फला सिंह आ रहे हैं।
जब सिंह के लिए 100 कार आगे पीछे दौड़ेगी, डकैत के लिए, मर्डरर के लिए, हत्यारे के लिए, शराबी पापी के लिए, ये बताएं कि एक नौजवान जो समाज के चौराहे पे खड़ा है, एक आईएएस ऑफिसर है, उसको वो सम्मान नहीं जो डकैत को सम्मान समाज दे रहा, एक नमाजी को वह इज्जत नहीं जो समाज के शराबी को इज्जत मिल रही है। वो यही बोलेगा हम भी 5 लड़कों का एक ग्रुप तैयार करते हैं और हम डकैतों का एक ग्रुप तैयार करते हैं, जो भी हमको आंख दिखाएगा मैं उसकी आंख निकाल लूंगा, ताकि सारा समाज मुझसे डरने लगेगा। मस्जिद का नमाजी नमाज पढ़ के निकला, 18 साल का जवान, कोई उसे सलाम नहीं करने वाला। 18 साल का जवान 2-4 मर्डर करके आया, सारे लोग कुर्सी लेके दौड़े कि बाबू मेरे यहां बैठो, और एक नमाजी रास्ते से गुजर रहा है, कोई सलाम करने वाला नहीं। तो समाज में नमाजी बढ़ेंगे या डकैत बढ़ेंगे? समाज में चोर बढ़ेंगे या मर्डर बढ़ेंगे? आज जो समाज में शराबी बढ़ रहे हैं, डकैत बढ़ रहे हैं, बाहुबली बढ़ रहे हैं, ये हमारा किया हुआ है कि हमने उन डकैतों को सम्मान दिया, हमने उस बाहुबली को इज्जत दी, हमने उन चोरों को कुर्सी दिया, तो चोर बढ़ने लगे। जिस दिन यू टर्न लेकर मेरा समाज नमाजी को इज्जत देने लगे, साहब मुत्तकी को इज्जत देने लगे, सजदा करने वालों को इज्जत देने लगे, दाढ़ी टोपी रखकर सजदा करने वालों को इज्जत देने लगे, शराब न पीने वाले नौजवान को सम्मान देने लगे, मुझे यकीन कामिल हासिल है। जिस दिन शरीफों को इज्जत मिली, नमाजियों को इज्जत मिली, मुत्तकी को इज्जत मिली, आलिमों को इज्जत मिली, समाज का यंग नौजवान जो फजर पढ़ के ऑफिस गया 8 घंटे काम करता रहा, फिर जोहर के लिए मस्जिद में गया, फिर 3 घंटे दफ्तर में काम करता रहा, फिर असर के लिए मस्जिद गया, फिर 2 घंटे काम करता रहा, फिर मगरिब के लिए मस्जिद गया, वह नौजवान है काम भी कर रहा है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया, 24 घंटे मेरे लिए दिए, मैं 1 घंटा रब्बे करीम की इबादत के लिए मैं निकाल दूं। 8 घंटे अल्लाह ने कोई नमाज फर्ज नहीं की, फजर से लेकर जोहर तक अल्लाह ने काम के लिए वह वक्त रखा है, मैं काम कर रहा हूं। अब रब्बे करीम को मैं सजदा करने मस्जिद जा रहा हूं, ताकि फजर पढ़ने के बाद निकला था, 8 घंटे कोई नमाज फर्ज नहीं है, जी भर के मैं खेत में काम करूं, ऑफिस में काम करूं, स्कूल में पढ़ाई करूं, मैं दफ्तर में काम करूं, मैं अपनी फैक्ट्री में काम करूं, और जोहर में जब बदन को फ्यूल चाहिए तो उस फ्यूल से पहले मैं देखूं अगर अल्लाह मेरे हाथ में फालेज मार देता मैं गाड़ी कैसे चलाता, अगर अल्लाह मुझे ताकत छीन लेता मैं कार कैसे चलाता, मैं ऑफिस में बैठ के काम कैसे करता, अगर अल्लाह सूरज की रोशनी को छीन लेता तो अंधेरे में मैं काम कैसे करता। तो जिस रब ने सूरज दे के एहसान किया, जिस रब ने हाथ पांव में ताकत दे के एहसान किया, तो जोहर में बदन में 2 रोटी डालने से पहले उस रब करीम को मैं सजदा कर लूं। पहले वह सजदा करेगा, फिर बदन में फ्यूल डालेगा। इस सोच के नौजवान को जब समाज में इज्जत मिलेगी, उसको सम्मान मिलेगा, और चोरों डकैतों को कुर्सी नहीं मिलेगी, तो मैं यकीन से कहता हूं कि चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, शरीफों की तादाद में इजाफा होगा। अगर आज हम अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मेरा समाज जिम्मेदार है। आलिमों को लोग बेटी नहीं देना चाहते हैं, आलिमों को लोग उस तरह से इज्जत नहीं देना चाहते हैं, नतीजे में कोई बच्चा, कोई बाप अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाना चाहता। रेलवे में चपरासी की नौकरी मिली एक लड़के को, चपरासी प्यून की नौकरी, 4th ग्रेड की सर्विस मिली। अब उसके पास 50 रिश्ते पहुंच गए, वह नहीं देखता है कि वो सब 4th ग्रेड की नौकरी है, चपरासी की नौकरी है, वो नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई है, 50 रिश्ते पहुंच जाते हैं। क्यों? अब उनकी तनख्वाह है 35,000 रुपए महाना स्टार्टिंग। अब वो सर्विस पीरियड में मर गया तो उनकी बीवी को अनुकम नौकरी मिल जाएगी, उनके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ पैसा और माल को देखकर दुनिया के सारे लोग सम्मान और इज्जत देना चाहते हैं। यू टर्न लेना होगा समाज में, नमाजियों को इज्जत देनी होगी, आलिमों को सम्मान देना होगा, दीन के काम करने वालों को प्रोत्साहन देना होगा। अगर कोई टूर्नामेंट करवाता है, उससे बढ़ करके जो जलसा करवाता है, आलिमों को बुलाकर कौम को सही रास्ता दिखाने का इंतजाम करता है, इस पर हरामखोरी का इल्जाम नहीं लगाना होगा, इनको सराहना होगा। जो सर्कस और नाटुंगी करवाए, जो औरतों की डांस करवाए, उन नौजवानों को सम्मान तो मिलता है, लेकिन जो आलिमों को बुला करके साहब दीनी महफिल सजाए, उन नौजवानों को हरामखोरी का इल्जाम लगाया जाता है। कोई जलसा
जलसा करवाने वाला नहीं मिलेगा, कोई दीन की महफिल सजाने वाला नहीं मिलेगा। तो दीन की खिदमत करने वालों को जब सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। इसी दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी में जब जामा मस्जिद से शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब जब निकलते थे, मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल सीधी करते थे, दुबला पतला नहीं और लागर आलिम दीन, उसकी चप्पल सीधी करते जो हिंदुस्तान का बाताज बादशाह था। 400 साल तक, 50 साल तक जिसने हिंदुस्तान में शासन किया, उससे ज्यादा दिनों तक कोई राजा हिंदुस्तान में शासन नहीं किया है। 50 साल चंद महीने वह तहज्जुद गुजार, वो नमाजी औरंगजेब, वह तहज्जुद गुजार औरंगजेब 30 साल तक सिर्फ साउथ में रहकर तमाम लफड़े और झगड़ों को खत्म करने वाला, वह तहज्जुद गुजार, फतवा आलमगीरी तरतीब देने वाला, 500 से ज्यादा आलिमों को दिल्ली में बुला करके उनके जरिए फिक़्ह हनफी की एनसाइक्लोपीडिया देने वाला, इतना जबरदस्त बादशाह हिंदुस्तान का कोई नहीं गुजरा जो मरने के बाद कफन के लिए अपने हाथ की कमाई के लिए पैसे को छोड़कर वसीयत करके गया हो कि हिंदुस्तान के खजाने का पैसा न मेरी कब्र की खुदाई में लगे, न मेरे कफन में लगे, न मेरे नहलाने धुलाने में खर्च हो। इतना बड़ा दीनदार बादशाह का चेहरा कभी हिंदुस्तान ने नहीं देखा होगा। वो जब जामा मस्जिद दिल्ली से निकलते थे तो अपने उस्ताद और मुल्ला अहमद जीवन की चप्पल सीधी करते थे, तो मालूम है सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था काश मेरा बच्चा भी आलिम होता। जो इज्जत मुल्ला अहमद जीवन को मिली है वो इज्जत मेरे बच्चों को मिल गई होती। आज उसकी उस वक्त लोग आलिम बनाने के लिए तरसते थे। तो दिल्ली में जो हजारों मज़ारात हैं, उन मज़ारात के अंदर कुतुब है, अब्दाल है, उलमा है, फुक़हा है, वो सारे आराम कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त में कोई फकीह बनता था तो बड़े बड़े बादशाह उनके पांव को चूमते थे, उनके हाथ को अपने सर पे लेके उनसे आशीर्वाद, उनसे दुआएं लेते थे। आज गली कूचे में फिरने वाले मुझ जैसे मौलवी को कोई सलाम करना नहीं चाहता, इसलिए वह मौलवी भी भले ही ट्यूशन पढ़ा के जिंदगी गुजार और अपने बच्चे को आलिम बनाकर इसी तरह दर दर की ठोकरें खिलाने के लिए तैयार नहीं होता है। उसको आपको फिर यू टर्न लेना होगा, समाज में आलिमों को सम्मान देना होगा, तहज्जुद गुजार को इज्जत देनी होगी, कुरान पढ़ने वाले को सम्मान देना होगा, हदीस पढ़ाने वाले को इज्जत देनी होगी, हक बोलने वाले को सम्मान देना होगा। वरना दूसरों की मुंह देखी बात करने वाला, चापलूसी करने वाला, दूसरों की कासालीसी करने वाला, दूसरों का तलवा चाट कर डकैतों के पास बैठकर सेल्फी लेने वाला, ये सारे लोग तो मिल जाएंगे मगर मस्जिद के मेंबर पर खड़ा होकर अमरे बिल मारूफ करने वाला नहीं मिलेगा, नहीं अनिल मुनकर करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आलिमों को सम्मान दें, दीनी मजलिसों को सम्मान दें, मदरसों को सम्मान दें, मस्जिद के नमाजी को सम्मान दें। अगर सम्मान मिला तो चोरों की तादाद घटेगी, नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको नेक लोगों को सम्मान देने की तौफीक अता फरमाए।